डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। हमारे मेडिकल टूरिज्म के पेपर का आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेडिकल टूरिज्म रिसोर्सेज इन इंडिया। तो बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज मीन्स वो संसाधन जिसके ऊपर आधारित है हमारा मेडिकल टूरिज्म। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा मेडिकल टूरिज्म जो है वो बेसिकली है क्या चीज। तो मेडिकल टूरिज्म जो है बेसिकली एक कंबाइंड विजिट जब हमारी होती है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली टूरिज्म कंबाइंड विद मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम कहें तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। और हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है उसको हम हेल्थ टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अब हम हेल्थ टूरिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म से, जहां की हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म का मतलब है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हो रिजुविनेशन के लिए या ऑल्टरनेट थेरेपीज एंड स्पास के लिए अगर आप कर रहे हो वो आपका हेल्थ टूरिज्म में आ जाता है। और जबकि मेडिकल टूरिज्म के अंदर मेनली आपके जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं। तो हेल्थ केयर और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो आज के समय की काफी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वर्ल्ड लेवल पर बन चुकी हैं। कंट्रीज जहां पर मेडिकल टूरिज्म जो है एक्टिवली प्रमोट हो रहा है उनमें ग्रीस है, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, इंडिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और सिंगापुर आते हैं। सो इंडिया जो है काफी देरी से आया मेडिकल टूरिज्म के अंदर, पर उसके बावजूद इसने काफी ग्रोथ जो है वो शो की है और ये काफी पॉपुलर जो है हो चुका है वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। बेसिकली मिड 2020s के अंदर हम देखते हैं इंडिया का मेडिकल टूरिज्म जो सेक्टर जो है वो एस्टिमेट किया जाता है कि $5 से लेकर 6 बिलियन तक जो है इतना अर्निंग जो है ये कर रहा था। और क्योंकि इसने यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने भी ट्रेवल को बहुत आसान बना दिया है और जो प्रोसेस है मेडिकल टूरिस्ट का वो जो है काफी आसान कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो है ई टूरिज्म की फैसिलिटी जो है ई टूरिज्म वीजा की जो है वो शुरू की है फरवरी 2019 के अंदर, जिसके अंदर मेडिकल वीजा भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म में जो है काफी बढ़ावा जो है हो रहा है। साथ साथ जो है ये हमारा इंडिया जो है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बना है क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्टाइज जो है वो बहुत अच्छा है डॉक्टर्स का, कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पर ट्रेवल करना, जो है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है, वेटिंग टाइम जो है काफी ज्यादा नहीं है, केयर और सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। तो ये सभी चीजों की कारण रहे हैं जिससे कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ग्रो जो है वो कर रहा है बेसिकली हम देखते हैं। और इसके अलावा जो है हम देखें तो मेडिकल टूरिज्म रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज रेफर टू मीन्स अवेलेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म जो है उसके काम करने के लिए जो साधन अवेलेबल हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए उनको हम मेडिकल टूरिज्म रिसोर्सेज कहते हैं। तो वैसे भी कोई भी इंडस्ट्री जैसी है जैसे किसी न किसी रिसोर्सेज पर आधारित होती है, संसाधनों पर आधारित होती है जैसे हम कहते हैं, तो उसी तरह से मेडिकल टूरिज्म भी रिसोर्सेज पर आधारित है। तो बेसिकली जब मेडिकल टूरिस्ट जो है ट्रेवल करता है, विदेश की यात्रा जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मेडिकल टूरिज्म रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज इत्यादि जो हैं ये उसकी मदद करती हैं अपनी जो है ट्रीटमेंट कराने में। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर मेडिकल टूरिज्म आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, वहां दूसरे देश में मिलने वाली सुविधाओं की, इक्विपमेंट जो मशीनरी यूज हो रही है, क्या सप्लाई है मेडिसिन की, ये सारी चीजें अगर बेहतर होती हैं तो आप जो है वहां पर मेडिकल टूरिज्म के पर्पज से अगर जा रहे हैं तो जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो रिसोर्सेज जो है हमारे जो मेन अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल टूरिज्म रिसोर्सेज जो है इंडिया के अंदर उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट्स। भाई जो अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दीज आर द रिसोर्सेज। इक्विपमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज हो सकती हैं, जो भी सर्जरी करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इट इज टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। तो इंडिया के अंदर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम देखेंगे
तो बहुत सारी जो चीजें हैं, मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इंडिया में मिलती हैं मेडिकल टूरिस्ट के लिए। और जो जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कार्डियक बाईपास सर्जरी है, आपकी आई सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट है, ये काफी एडवांस जो एरियाज हैं जिनकी जो सर्विसेज टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। सभी मेडिकल एग्जामिनेशंस या ट्रीटमेंट जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली ही किए जाते हैं। और क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो क्वालिटी जो है वो जो है कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और या डिफिब्रिलेटर्स जो होते हैं, जब कई बार हार्ट के जो है आपको पंपिंग करना पड़ता है या वो देना पड़ता है, वाइब्रेशंस देनी पड़ती हैं, एनेस्थीसिया की मशीन्स हैं, स्टेरलाइजर्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं, ऐसी बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सभी चीजें जो है इंडिया में अवेलेबल है, और जिसकी वजह से जो है बाहर से टूरिस्ट जो है वो आ पाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो है हॉस्पिटल्स जो हैं, काफी बेहतरीन हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो हमारे देते हैं। और ये JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ लगभग 21 हॉस्पिटल्स हैं इंडियन हेल्थ केयर के अंदर जो कि JCI एक्रेडिटेड हैं। और जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हमारे मेन हॉस्पिटल्स, ये फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के अंदर, अपोलो ग्लेनेंगल्स हॉस्पिटल है, श्रॉफ हाई हॉस्पिटल, आर्टेमिस हेल्थ इंस्टीट्यूट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, मूलचंद मेडिसिटी, फोर्टिस मोहाली हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलोर, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड, न्यू एज वॉकआउट हॉस्पिटल, ये उनमें से कुछ एक हैं। और इसके अलावा भी काफी सारे हैं, जैसे कि नारायणी हृदयालय जो है बेंगलोर के अंदर है, नारायणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर है, सदगुरु प्रताप सिंह अपोलो हॉस्पिटल पंजाब में है आपका, श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर चेन्नई के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, JCI एक्रेडिटेड हैं ये हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। और इनमें से जो है हमारे 63 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि NABHP हैं, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से अप्रूव्ड हैं, ठीक है। और जो लगभग 400-500 हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। तो ये एक खास बात है आपकी कि मेडिकल टूरिज्म जो है के लिए जो है हमारे यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स मतलब कि मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेटर जो है किसी इंडिविजुअल या किसी इंडिपेंडेंट कंपनी को कहते हैं जो कि हेल्प करती है कोऑर्डिनेट करने में, जो पेशेंट की ट्रिप जो है, जब पेशेंट दूसरे कंट्री जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो सारा कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो करती है। और फैसिलिटेटर्स जो हैं एक मेडिकल टूरिज्म रिसोर्स की तरह काम जो है वो करते हैं बेसिकली। सो मेडिकल फैसिलिटेटर इज इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट कंपनी दैट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग a patient trip to another country for medical care. Facilitator acts like a medical tourism resource. और जो हम देखते हैं कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो मेन जो टॉप मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेटर्स हैं वो हैं क्लिनिक स्पॉट्स और वी आर हेल्दी सर्विसेज, अल्पाइन लाइफ सॉल्यूशंस, ट्रांस अर्थ मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल कनेक्ट इंडिया जो है ये हैं आपके, जो कि बहुत ही अच्छी सेवाएं जो हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो है ये आप कह सकते हो कि जो फैसिलिटेटर है, जब आपने अपने देश में से अरेंजमेंट जो आप अपना शुरू कराते हो वहां से लेके जब तक आप वापस पहुंचते हो, वो सभी सुविधाएं जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेटर वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो है अगर आप बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि पेशेंट्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है ये, इसकी वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों का ही समय जो है वो बचता है।
साथ ही जो इंटरनेशनल पेशेंट जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि उनको फैसिलिटेटर्स की मदद जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो फैसिलिटेटर जो है वो सही जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही आसानी से जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, और जो फैसिलिटेटर्स की वजह से जो है हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज करता है। और फैसिलिटेटर्स दूसरा ऑनलाइन जो है ये जो है अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी मार्केट के अंदर जो है ऑनलाइन मिल जाती है। आपको बहुत ही आसानी से फैसिलिटेटर की मदद से जो है हेल्थ केयर जो आपको बेस्ट सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा जो है पेशेंट और फिजिशियंस के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करने में भी फैसिलिटेटर जो है वो मदद करते हैं। जो आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड है उसको सिक्योर करते हैं, आपके सारे ट्रेवल अरेंजमेंट्स करवाते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के लिए आए, सर्जरी किया, कहाँ रुकेंगे, वो सारी चीजें, और साथ ही साथ जो है ऑपरेशन के बाद का जो प्रोसीजर होता है उसको मैनेज करने के अंदर भी जो है मदद करने का काम जो है ये करते हैं। तो फैसिलिटेटर्स जो है हम कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है ऑल्टरनेट थेरेपीज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ऑल्टरनेट थेरेपीज हम कहते हैं कि क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें जो है पहले समय से ही आप कहते हो कि डिफरेंट ऑल्टरनेट जो तरीके पद्धति थी, जो बेसिकली जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट का जो पद्धति थी वो अवेलेबल थी इंडिया के अंदर, हम बात करते हैं तो। और वो पद्धति के अंदर क्या आता था, हमारा आयुर्वेदा भी आता था, नेचुरोपैथी भी आती थी, ये सारी चीजें हमारे आते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो आयुष जो है वो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, या होम्योपैथी, ये इन्हीं सबों को जो है यानी कि ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसको ही जो है केयर करता है, उसी को वो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आयुष केयर जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है पेशेंट्स के पास में जिनकी बहुत क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, स्किन रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, या मसल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो हैं काफी काम आती हैं। और ये एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिकल टूरिज्म रिसोर्स है जो है हमारे लिए। इसमें जो है सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो आयुर्वेदा है, हमारा अल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर सबसे पहले हमारा आयुर्वेदा है, ये प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसके अंदर की बॉडी को रिजुनेट किया जाता है, और ये किया जाता है डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू। आपकी डाइट में बदलाव, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू में अंदर चेंजेस लाके उसके थ्रू ओवरऑल बॉडी को जो है एक तरह से रिजुनेट किया जाता है। ये बहुत सारी एलर्जीज के ट्रीटमेंट में, अस्थमा है, एंजाइटी है, बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस हैं, फैटीग बॉडी की थकावट, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, अल्सर, हार्ट की डिजीजेस और आपकी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए काम आता है। तो आप देख रहे हो हमारा आयुर्वेदा जो हमारी पुरानी पद्धति है मेडिकल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ रीजुनेटिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डेस्टिनेशन जो इंडिया के अंदर हैं, हम देखते हैं केरला के अंदर है, जैसे कि सोमाथी राम आयुर्वेदा रिजॉर्ट है हमारा। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर आनंदा रिजॉर्ट है, हिमालयाज के अंदर। गोवा के अंदर देवाया आयुर्वेद एंड नेचुरल क्योर सेंटर है। साथ ही उदयपुर के अंदर लीला है होटल, वहां पर भी अवेलेबल है। दिल्ली में अशोक कंट्री रिजॉर्ट है, वहां पर अवेलेबल है। बहुत सारी आयुर्वेदिक थेरेपीज जो हैं वो की जाती हैं, जिनमें से कुछ हैं उजिकिल, इलाकिजी, पोडिकिजी, थालापोटची, ये कुछ नाम है कुछ जो है थेरेपीज के जो आयुर्वेदा में दी जाती है। तो ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे मेडिकल टूरिज्म के इंडिया के अंदर। चलिए दूसरी हम बात करते हैं योगा की। तो योगा जो है बेसिकली एक डिसिप्लिन है जिससे कि जो हमारी इंटरनल पावर्स को या हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाता है, को इम्प्रूव करता है। योगा की वजह से हमारी बॉडी और हमारा, हम जिसे बोलते हैं ना, तन और मन दोनों को बैलेंस करने में जो है मदद करता है।
ये एक तरीका है जिसके द्वारा जो है हम पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट योगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बताए गए हैं वो हैं जप योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, स्वर योग, कुंडली एंड नंदी। और आप लोग बेटा साथ साथ नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है ये इंपॉर्टेंट योगास बताए हैं। इसके अलावा टॉप 5 योगा सेंटर्स जो इंडिया के अंदर हैं, जो बहुत ही फेमस हैं वर्ल्ड के अंदर भी, वो है आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम जो है बेंगलोर के अंदर, वो है। दूसरा है ईशा योगा सेंटर है कोयम्बटूर के अंदर। फिर है आपका बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में। साथ ही परमथ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अंदर है। और अष्टयोगिनी योगा इंस्टीट्यूट जो है मैसूर के अंदर है। ये सभी जो हैं बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप ऑफ थेरेपी है जिसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। तो ये एक सिस्टम है ट्रीटमेंट का जो रिकॉग्नाइज किया गया है, जो है हमारी फॉर्म को, जो बॉडी की जो क्यूरेटिव फॉर्म जो है, किस तरह से नेचुरल फॉर्म के अंदर हम अपनी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, उन सभी चीजों को शामिल करता है। ये बताता है कि जो ह्यूमन सिस्टम है उसमें से जो है किस तरह से जो है हम डिजीज के कारण को ही रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी डिजीज का जो मेन रीजन है वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं। तो अगर जो अनवांटेड टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, उनको रिमूव कर दिया जाए तो हम बीमारी के बहुत सारे बीमारियों के कारणों को भी रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ थेरेपी जैसे नेचुरोपैथी में आती हैं आपकी डाइट थेरेपी, नोट कीजिएगा, फास्टिंग थेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मेसोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, क्रोमोथेरेपी, एयर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपीज हैं जो नेचुरोपैथी के अंदर आती हैं। साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि बेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में कौन कौन से हैं। तो एक तो है आपका जिंदल नेचुरो केयर इंस्टीट्यूट है, फिर है निम्बा नेचुरो केयर विलेज, सौख्या होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर, बिरला नेचुरोपैथी एंड योगा केंद्र और पतंजलि आरोग्य धाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरोपैथी के जो है जगहें हैं जहां पर आप जाके नेचुरोपैथी के द्वारा अपनी ट्रीटमेंट जो है वो करा सकते हैं। अगली जो आपकी मेडिकल पद्धति है, जो आपका टाइप ऑफ थेरेपी है, वो है यूनानी। यूनानी जो थेरेपी है वो आपकी बॉडी को ट्रीट करती है, आपके माइंड को और आपकी सोल जो है। बेसिकली इसका एम होता है ट्रीटिंग योर बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल, आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी आत्मा। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफर करता है डिजीजेस के लिए जो आपके सिस्टम या ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। ट्रीटमेंट जो क्रॉनिक एलिमेंट्स और डिजीजेस के लिए, जैसे कि स्किन है, लिवर है, मसल आपके स्केलेटन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, इम्यूनोलॉजिकल या लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो है वो देखा गया है यूनानी सिस्टम। और कुछ यूनानी मेडिसिन डेस्टिनेशन से, यूनानी जो है मेडिकेयर जो है टाइप ऑफ से डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं। बाका यूनानी दवाखाना दिल्ली के अंदर, दूसरा है केमिको दिल्ली में, शफा यूनानी हर्बल क्लिनिक चेन्नई के अंदर, अल्ताकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर मुंबई में, और संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉल वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो है बहुत ही बेहतरीन जगहें, स्थान है जहां पर ट्रीटमेंट जो है किए जाते हैं। साथ ही साथ अब हमारा नेक्स्ट आता है सिद्धा। ये मेडिसिन जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्म है जिसका ओरिजिन जो है बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है से हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो सिद्धा मेडिसिन को जानती है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कि लिवर का अगर कोई बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है लिवर की, स्किन की, और स्किन में भी स्पेशली जैसे सोरोसिस जो है, या रूमेटिक प्रॉब्लम्स जो आपके जॉइंट्स में पेन होता है, एनीमिया खून की कमी, पेप्टिक अल्सर,
जो आपके लिवर में अल्सर्स हो जाते हैं, और उनके अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धा मेडिसिन डेस्टिनेशंस जो हैं इंडिया के अंदर, वो कौन कौन सी हैं? संतगिरी आयुर्वेदा एंड सिद्धा हॉस्पिटल। नंबर 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा एंड हॉस्पिटल चेन्नई के अंदर। नंबर 3, केराली मुंबई में। नंबर 4, सिद्धा नागार्जुना आयुर्वेदा फार्मेसी हैदराबाद में। एंड नंबर 5 जो है स्वर प्रभा सिद्धा मर्म योग ट्रीटमेंट सेंटर केरला के अंदर। ये ऐसी सेंटर्स हैं जहां पर बहुत ही बेहतरीन सेवाएं जो हैं वो दी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनकी वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां जो हैं वो सही हुई हैं। ये बहुत जो है देखा जाता है। तो ये हमारे रिसोर्सेज थे, और हमारा नेक्स्ट रिसोर्सेज आते हैं हमारे डॉक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक्सपर्ट हॉस्पिटल्स और स्टाफ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैं काफी सारे हैं, और अप्रोक्सीमेटली जो डॉक्टर्स हैं वो जो है हमारे पास में जो है काफी सारे जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। नर्सेज और सपोर्टिंग स्टाफ जो है इन सबको मिला जो है 7 लाख तक के जो हमारे ये अवेलेबल हैं। बेसिकली जो है सारा स्टाफ और सब कुछ मिला के स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्टाइज हैं, और लैंग्वेज का भी फायदा है क्योंकि बहुत से इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है या प्रैक्टिस वेस्टर्न कंट्रीज ने भी की है, और अब आकर जो है बेहतरीन सेवाएं जो हैं अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के साथ में इंडिया में भी दे रही हैं। तो ये बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सेवाएं जो है वो मिल रही हैं। इनमें से जो कुछ हम देखते हैं, जो हमारे फेमस डॉक्टर्स हैं वो हैं नरेश त्रेहान, इनका नाम आजकल हम सभी जानते हैं मेदांता के अंदर, और इसी तरह से डॉक्टर पांडा, अंदी गोपाल जोशी, देवी शेट्टी, अशोक राजगोपाल, बिदन चंद्र रॉय या एनके जो है वेंकटरा जो है। इनमें से नरेश त्रेहान जो है बहुत ही फेमस इंडियन कार्डियोवेस्कुलर एंड कार्डियोथोरिक सर्जन है, और जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं। साथ ही जो है डॉक्टर पांडा जो है वो भी हार्ट सर्जन हैं, और जो ये मेदांता के अंदर भी जाते हैं, और जो है काफी बेहतरीन सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से जो आपके ये हैं दूसरे वाले जो है, ये सभी डॉक्टर्स जो हैं इनकी सर्विसेज जो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत ही बेहतरीन जो है होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि जो है हमारे देश के अंदर, हमारे देश की जो रिसोर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा जो है मेडिकल स्टाफ, या हमारा जो ये इतनी सारी जो सर्विसेज जो हैं हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे की वजह से जो है नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है बहुत अधिक मात्रा के अंदर हमारे कंट्रीज में जो है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है वो आते हैं बेसिकली। तो अगर हम कंपेयर भी करें रेट्स को कि इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जैसे कि हमारे कंट्रीज के अंदर अगर होती हैं, तो हम देखते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी जो यूएसए के अंदर डॉलर जो है 1,23,000 के अंदर होती है, वो इंडिया के अंदर डॉलर 7,900 में होती है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, और ये भी जान सकते हो कि इस वजह से इंडिया के अंदर ये ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। इसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। घुटने जो हैं आजकल बहुत लोग जो हैं रिप्लेस कराते हैं, उसके अंदर यूएसए के अंदर है डॉलर 35,000, और इंडिया के अंदर 6,600 में जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं आपकी, या फेस लिफ्ट कराते हैं कई लोग, तो यूएसए में डॉलर 11,000 है, इंडिया के अंदर डॉलर 3,500 है। तो ये जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो है हमारे देश को जो है एक अच्छी मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाती हैं। साथ ही इंटरनेट जो है इसकी वजह से भी जो अवेलेबिलिटी हो गई है, और इंडिया में भी है ये अवेलेबिलिटी, कि सभी इंफॉर्मेशन जो होती हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, किस टाइप की ट्रीटमेंट्स ऑफर की जा रही हैं, और उसके लिए कौन सी डेस्टिनेशंस को चूज किया जाए, ये सारी जानकारी जो है हमें नेट पर जो है वो अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि हम कहें कि जो चेन्नई है इसको हम इंडिया की हेल्थ कैपिटल भी जानते हैं।
तो आप सबको पता है बेटा, चेन्नई जो है उसको हम हेल्थ के उसके रूप में भी जानते हैं, क्योंकि चेन्नई के अंदर जो है बेसिकली बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और लगभग जो है 45% जो फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट ट्रीटमेंट इंडिया कराने के लिए आते हैं वो चेन्नई से ही कराते हैं, चेन्नई में ही जाते हैं। इससे साथ साथ जो है इससे बहुत फायदा हुआ है हमारे होटल्स और रिजॉर्ट्स को भी चेन्नई के अंदर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इनफैक्ट ये भी एक रिसोर्स है जो हमारे होटल्स या रिसॉर्ट्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं सर्जरी कराने के बाद में जब वो रुकते हैं तो उनको रुकने के लिए, या उनके साथ जो गेस्ट आते हैं उनको रुकने के लिए, जो उनको अकम्पनी कर रही है उनको भी जरूरत होती है। तो एक अच्छे साफ सुथरे जगहों की जरूरत होती है, और इवन बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं उन्होंने इस टाइप के रूम्स अपने यहाँ पर रखे हुए हैं, एरिया रखा हुआ है जहां पर कि पेशेंट्स भी जो है वो आके रुक सकते हैं। तो और बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने टाई अप किया हुआ है हॉस्पिटल्स और रिजॉर्ट्स के साथ में, जैसे कि महाबलीपुरम के अंदर, ताकि वो पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद में जो भी कंसल्टेशन है उन्हें वो भी मिलती रहती है और वो रह भी सकते हैं। महाराष्ट्र जो है वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में जो है अब आगे आ रहा है और बहुत इनिशिएटिव ले रहा है मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी शुरू की हैं, हम देखते हैं। और इस सब के अलावा जो मेडिकल टूरिज्म के जो हम रिसोर्सेज थे उसके अलावा गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके साथ में मिलकर जो है इंडिया को एज ए हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत काम कर रही है। और उसका उद्देश्य ये है कि इंडिया का जो ये टूरिज्म प्रोडक्ट है इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इमिग्रेशन प्रोसेस को जो है वो आसान बनाया है। उन्होंने नई टाइप का कैटेगरी का जो मेडिकल वीजा की जो है सुविधा की है, अवेलेबल कराई है, जिससे कि जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए जो फॉरेन टूरिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो आ सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया जो है वो ये भी प्लान कर रही है कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस की मदद से जो है जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI है और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स से जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं इनके साथ में जो है मिलकर जो है वो काम करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जो हमारे फिजिशियंस, हमारे सर्जन्स जो हैं वो ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास हैं बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड हैं दूसरे कंट्रीज के द्वारा, और अपने कंट्री की भी जो नोन यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। और हम देखते हैं कि इंडिया जो है कुछ समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर मेडिकल टूरिज्म के अंदर एक लीडर के रूप में हम कहते हैं कि वो आगे जो है वो पहुंचेगा। तो इसके साथ साथ बच्चों ये रेफरेंसेस के लिए साइट दी गई है, जहां से जो आपने जो ये मटेरियल पढ़ा है उसको और डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं, पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं, तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आई होप आप सभी को जो है ये लेक्चर अच्छी से समझ आ गया होगा। तो हैप्पी लर्निंग एंड कीप